हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आए जो स्ट्रैटेजी से रिलेटेड थे, तो मैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर देने वाला हूँ। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी इस चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको भी फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जानना है तो इससे पहली वाली वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें मैंने स्ट्रैटेजी बताई है कि कैसे आपको स्ट्रैटेजी को यूज करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था कि रेड कैंडल्स और ग्रीन कैंडल का फेयर वैल्यू गैप देखना है या फिर हम ग्रीन कैंडल में कैसे मार्क करेंगे और रेड कैंडल में कैसे मार्क करेंगे। मैंने आपको स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में सिर्फ बाय साइड के लिए बताया था, क्योंकि सेल साइड के लिए भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो होगी या फिर सेम रूल ही फॉलो होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ फिर भी एक बार कि सेल साइड के लिए आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं इस वाले स्विंग में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर बाई साइड के लिए हम देखेंगे तो हमें फेयर वैल्यू गैप को मार्क करना होगा फिबोनाची से। तो यहाँ पर मैं बाई साइड के लिए अगर मार्क करना होगा तो मैं यहाँ से सिंपली यहाँ तक का एरिया मार्क कर लूंगा। वहीं अगर सेल साइड के लिए मार्क करना है तो मैं ऊपर से लेकर और नीचे तक का यहाँ तक का एरिया मार्क कर लूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सेलिंग के लिए हमें ऊपर से नीचे के लिए मार्क करना होगा और बाइंग के लिए हमें नीचे से ऊपर की ओर मार्क करना होगा। तो ये सिंपल सी बात हो गई। यहाँ पर जब अग्रेसिव बाइंग हुई तो यहाँ पर कुछ ऑर्डर पेंडिंग पड़े होंगे या फिर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो वापस से इस एरिया में वापस से बाय सेल करने के लिए आएंगे, तो हम उनके साथ बाय सेल करेंगे। तो इसलिए हम सेम कैंडल्स का फेयर वैल्यू गैप देखेंगे। अगर हम बाइंग साइड के लिए ट्रेड करेंगे तो हमें ग्रीन कैंडल्स के फेयर वैल्यू गैप चाहिए। अगर एक भी रेड कैंडल आती है, जैसे यहाँ पर रेड कैंडल है, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। हम उससे पहले के फेयर वैल्यू गैप देखेंगे और सेल साइड के लिए रेड कैंडल्स का फेयर वैल्यू गैप हम देखेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन आया था कि अगर स्विंग पॉइंट के साथ में फेयर वैल्यू गैप बने तो उसको हम कैसे मार्क करेंगे या उसमें स्टॉप लॉस कैसे रखेंगे। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ पर ये कैंडल इसको टच करती हुई सबसे बड़ी कैंडल थी, तो हमें इसके लो का ऐसे लगाना चाहिए था, लेकिन हमें यहाँ पर यहाँ का ऐसे लगाना पड़ा। इसका सिंपली रीजन ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्विंग पॉइंट के बाद स्टार्टिंग की कैंडल ये बड़ी वाली कैंडल थी, और ये जो कैंडल है ये इनडिसीजन कैंडल है, या फिर यहाँ से आप बोल सकते हैं रिजेक्शन कैंडल भी आप इनको बोल सकते हैं। तो यहाँ से जो रिजेक्शन कैंडल थी इसके तुरंत बाद से फेयर वैल्यू गैप बनना स्टार्ट हो गए थे, इसलिए यहाँ पर स्विंग पॉइंट के स्टार्टिंग से ही हमारे फेयर वैल्यू गैप बनना स्टार्ट हुए। अगर यहाँ पर 2-3 कैंडल रेड ग्रीन करके बनती तो फिर हम इसी को लेते, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट स्विंग पॉइंट से हमें फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए मिले, इसलिए हमें स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाना पड़ा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं उसके बाद हमें कितना बड़ा टारगेट देखने के लिए मिला। वहीं अगर हम सिंपली यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते तो यहाँ पर हमारा पहले स्टॉप लॉस हिट हो जाता और उसके बाद प्राइस देखिए कितना बड़ा मूवमेंट देखने के लिए मिला। लेकिन यहाँ पर स्विंग पॉइंट के साथ हमारा सेटअप बना था, इसलिए हमें स्विंग पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ा। ये आपको सिर्फ हैमर कैंडल्स या फिर रिजेक्शन कैंडल्स के साथ करना है, सभी कैंडल्स के साथ ये नहीं होगा। जहाँ पर क्लियर मूव है, देखिए यहाँ पर एक क्लियर मूव था, यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल्स नहीं थी, तो इसी कैंडल के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ा। अगर यहाँ पर स्विंग पॉइंट होता या रिजेक्शन नीचे से हमें अच्छी मिली होती तो हम उसके नीचे लगाते, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती थी। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था दो फेयर वैल्यू गैप से अगर ज्यादा फेयर वैल्यू गैप हो तो तब हम कैसे स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मिनिमम 2 फेयर वैल्यू गैप होने चाहिए, उससे ज़्यादा कितने भी फेयर वैल्यू गैप हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम टू सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं मार्क करना स्टार्ट करता हूँ। तो 1 फेयर वैल्यू गैप, 2 फेयर वैल्यू गैप, 3 फेयर वैल्यू गैप, 4 फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पर 4 फेयर वैल्यू गैप हम जब मार्क करेंगे तो हमारा ये जोन हमें देखने के लिए मिलता है, और यहाँ से आप देखिए कितनी बड़ी रैली हमें देखने के लिए मिली। तो मिनिमम मैंने आपको बोला कि 2 फेयर वैल्यू गैप होने चाहिए, उससे ज़्यादा कितने भी हो हम उन्हें मार्क करते हुए चलेंगे। एक क्वेश्चन आपकी तरफ से ये आया था, हम बैक टेस्ट कहाँ कर सकते हैं। तो बैक टेस्ट करने के लिए आपके पास 2 वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ। एक तो गो चार्टिंग, जिसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे, और दूसरी वेबसाइट है फास्टबुल। fastbull.com पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, कितने भी पुराना आप 1 साल 2 साल 3 साल कितना भी पुराना चार्ट आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ट्रेडिंग व्यू में लिमिटेड टाइम तक आप देख सकते हैं, लेकिन गो चार्टिंग और fastbull.com पर आप पुराने से पुराना चार्ट भी देख सकते हैं।
जो कि बिल्कुल फ्री में आप देखेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था एक्यूरेसी के ऊपर कि कितनी एक्यूरेसी इसकी है। एक भाई ने बोला था कि 50% एक्यूरेसी इसकी आ रही है। तो अगर 50% भी इसकी एक्यूरेसी आ रही है आपके लिए तो फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे, क्योंकि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आप फॉलो करोगे। तो अगर आप 1 रुपए लूज करते हो तो आप 2 रुपए कमाओगे, तो इसलिए आप प्रॉफिटेबल रहोगे 50% एक्यूरेसी में भी। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड या फिर रिस्क मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है या आपको वो समझ नहीं आता तो आप चैनल पर उसकी भी वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया है कि आपको एक्यूरेसी के हिसाब से कितना रिस्क रिवॉर्ड रखना चाहिए और कितने में आप प्रॉफिटेबल होगे। तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि गोल्ड, यूएसडी या करेंसी पेयर्स में ये स्ट्रेटेजी काम करेगी या नहीं करेगी। तो ये स्ट्रेटेजी हर पेयर में काम करेगी, हर इंडाइसेस में काम करेगी, लेकिन ये स्ट्रेटेजी मैंने इंडाइसेस को ट्रेड करने के लिए, मतलब जब मैं इंडाइसेस में ट्रेड करता था ज़्यादा, तब ये स्ट्रेटेजी उससे मैंने बनाई थी। तो इसलिए इंडाइसेस में मैंने इसको बैक टेस्ट किया है, इंडाइसेस में मैंने इसको ट्रेड किया है, इसलिए मैं इसको इंडाइसेस के लिए सबसे बेस्ट बोलता हूँ। ट्रेड्स इसमें गोल्ड में या फिर किसी भी करेंसी पेयर में आपको मिलेगी, लेकिन आपको बहुत ध्यान से केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा। आपको मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह गोल्ड या फिर करेंसी पेयर्स में ज्यादा फॉलो करके चलना पड़ेगा। इंडाइसेस में अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को इग्नोर भी कर देंगे तो फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे, क्योंकि इसमें ये और बहुत अच्छे से काम करती है। लेकिन जो करेंसी पेयर्स वगैरह है उसमें आपको मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करके चलना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आया था बेस्ट फंडेड अकाउंट के बारे में कि बेस्ट फंडेड अकाउंट कौन सा होगा। तो बिगिनर्स के लिए, जिन्होंने अभी तक कोई भी फंडेड अकाउंट ट्रेड नहीं किया है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट मैं बोलूंगा फंडिंग पिप्स या फंडेड नेक्स्ट। तो फंडिंग पिप्स आप $32 में ले सकते हैं $5,000 का अकाउंट, जो कि बहुत लो प्राइस है। तो आप पहले इसी के साथ जाइए, ट्रेड कीजिए, देखिए, समझिए आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद आप बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स है, आप उनमें भी अकाउंट ले सकते हैं, लेकिन फंडिंग पिप्स में आप अकाउंट लीजिए, पहले उसमें ट्रेड कीजिए और उसके बाद आप और प्लेटफॉर्म्स में जाइए। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जा सकते हैं। और आपको टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उस टेलीग्राम चैनल में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि चैट ग्रुप का है। उस चैट ग्रुप में आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। वहां पर और भी ट्रेडर्स हैं जो कि आपका आंसर दे देंगे, मैं आपका आंसर दे दूंगा। तो वहां पर आपको हेल्प मिलेगी और लोगों से जुड़ने की जो कि ट्रेड करते हैं लाइव मार्केट में, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन एक भाई बोल रहे थे कि आप लाइव करके दिखाओ, ऐसे तो कोई भी दिखा देगा। तो भाई मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये स्ट्रेटेजी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। ये आपको स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे आप इसको बोल सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी 30 मिनट टाइम फ्रेम पर अप्लाई होती है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब 30 मिनट टाइम फ्रेम पर होता है। इसलिए इतना पेशेंस के साथ बैठना, वो भी लाइव यूट्यूब पे कोई भी नहीं देखेगा। 30 मिनट की एक कैंडल बनेगी और इसमें पूरे दिन, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन भी टारगेट स्टॉप लॉस होने में लग जाते हैं। इसलिए ये लाइव नहीं हो सकती। अगर आप ये बोलना चाहते थे कि वीडियो बनाकर लाइव ट्रेड लेकर दिखाओ, तो ये पॉसिबल है, क्योंकि ये हो सकता है, ये बनाया जा सकता है थोड़ी क्लिप करके। इसलिए लाइव ये स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है टारगेट स्टॉप लॉस होने में, एंट्री प्राइस तक आने में प्राइस को। लास्ट क्वेश्चन ये था कि टाइम फ्रेम, कौन से टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट करेंगे, किस टाइम फ्रेम पर हम ट्रेड लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 30 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको सेटअप भी देखना है, उसी पर आपकी एंट्री भी होगी, उसी पर आपका एग्जिट भी होगा, उसी पर आपका सब कुछ होगा। इसमें कंफर्मेशन का कोई सीन नहीं है। जब प्राइस आपके एंट्री लेवल पर पहुंच जाएगी, आपको सीधा ट्रेड प्लेस करनी है और स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया है, सबसे बड़ी कैंडल के हाई या लो पर आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है। सिंपल, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम पर सब कुछ होगा, आपको लोअर टाइम फ्रेम पर जाने की जरूरत नहीं है इस स्ट्रेटेजी में। एक हमारे भाई बोल रहे थे कि जून मंथ में उन्होंने बैक टेस्ट किया था और उनके सारे ट्रेड्स लॉस में गए हैं, मतलब उनको लॉस दिखा रहा है। तो मैंने खुद जून मंथ में ट्रेड लिए थे, तो मैं आपको वो शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम में। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वहां पर आपको वो बैक टेस्ट आपको दिख जाएगा। जून मंथ में 65+ एक्यूरेसी हमें देखने के लिए मिली थी, तो इसलिए जून मंथ का मैं आपको जर्नल में आपको उसमें डाल दूंगा $5,000 का। तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि आपने क्या गलती करी है
और क्या आप सही कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप वो पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। और उम्मीद है कि आप भी ये स्ट्रेटजी सीखे, अप्लाई करें। सबसे पहले इसको बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी होती है, क्योंकि जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करेंगे आपको उस स्ट्रेटजी के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, क्योंकि आप पहले ही एग्जिट कर देंगे या फिर आप फोमो में आ जाएंगे। इसलिए पहले बैक टेस्ट कीजिए, आराम से बैठिए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता जितना भी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, पहले से पहले का जितने ज़्यादा पेयर्स में आप कर सकते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।